नहीं पता है कि लागू कब होगा। और जो जो फैक्ट्स बता रहे हैं, जैसे कि निशिकांत दुबे ने उसको अपने उससे जोड़ दिया, नया जनगणना से 2031 की, और उसके बाद डिलिमिटेशन से जो होगा सीटों का, उससे जोड़ दिया है। तो उससे अगर अनुमान लगाया जाए तो 2034 तक का समय बैठता है, मतलब 2034 के भी आम चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद 2039 की जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें ये आरक्षण लागू होगा। तो ये इस तरीके का ये जो छलावा है, ये जो विश्वासघात या छल करना महिलाओं के साथ, मोदी जी को बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मेरा ये, आप लोग कह रहे हैं ये महिला आरक्षण का ही काफी शोरगुल बचा हुआ है, पर मेरा जो मानना है, मेरा एनालिसिस सबसे अलग है। मैं 2 दिन से यही कहती आ रही हूं कि ये महिला आरक्षण बिल जो है, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लाया ही नहीं गया था। ये बिल लाया गया था कि ताकि इंडिया गठबंधन में फाड़ पड़ जाए, उनमें डिवीजन हो जाए। उनका ये मानना था कि हमने क्योंकि ओबीसी को अलग कर दिया है, महिलाओं जो ओबीसी महिलाएं हैं उनको अलग कर दिया है, तो ये बिल पेश होने के तुरंत बाद जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं, वो सब इस बिल का बहिष्कार करेंगी, वोट नहीं देंगी और सदन छोड़ के चली जाएंगी। उसके बाद मोदी जी ढिंडोरा पीटेंगे कि देखिए हम तो चाहते थे आपको देना, देखिए ये जो पार्टियां हैं ये महिलाओं आपको वोट नहीं देना चाहती, वो आपको नहीं चाहती कि आपको आरक्षण मिले। तो ताकि ना केवल जी, जो स्क्रीन पे चिट्ठी है ये थोड़ा मेरी आवाज बढ़ाइए। हाँ जी मीनू जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मीनू जी, ये जो हम दोनों के बीच में जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी है, और इस चिट्ठी में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि दानिश अली को बर्खास्त करो, सदस्यता रद्द करो। ये साफ साफ चिट्ठी, जरा आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो कुछ दानिश अली ने कहा है और जो ये चिट्ठी में, जो चिट्ठी बड़ी सी चिट्ठी है, अलग अलग पॉइंट हैं, माफ करें विधुड़ी को, माफी चाहता हूं, रमेश विधुड़ी को बर्खास्त करो, उनकी सदस्यता रद्द करो, ये मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। और पार्लियामेंट में आप जानते हैं, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से, और उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इस पर जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू मीनू जी। जी हाँ, बिल्कुल सही मांग की है कांग्रेस ने, और न केवल कांग्रेस को, सभी राजनीतिक दलों को ये मांग सम्मिलित रूप से करनी चाहिए थी। ये हेट स्पीच है जो विधुड़ी ने, रमेश विधुड़ी ने, जो भाजपा सांसद है, उन्होंने जो बोला है, वो उनकी जो भाषा है वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, हेट स्पीच को असंवैधानिक और आपराधिक माना गया है, उसको उसमें सजा का प्रावधान है। तो ये डेफिनेटली जाना चाहिए। और इसमें शर्म की बात यह है कि मायावती जी, जिनकी पार्टी के वो सांसद है दानिश अली, उन्होंने छोटा सा एक ट्वीट करके, जिसमें कि वो भाजपा का बचाव करती ज्यादा नजर आ रही हैं, ऐसा करके कि उन्होंने डांट दिया है और उन्होंने उसी में वो अपना संतोष कर ले रही है, वो इतनी डरी बैठी है भाजपा से। लेकिन ये दानिश अली जो दिखाया गया था एक वीडियो में, वो किसी प्रेस वाला कोई उनसे इंटरव्यू कर रहा था, वो रोने लगे थे। और वास्तव में ये इस देश की जो संस्कृति है उसको तार तार तो कर ही दिया गया है। लेकिन आज जो हुआ है, ये आज जो है, इस नई संसद भवन की जो भाषा होगी भविष्य में और जो संस्कृति होगी, वो आज तय हो गई है। मतलब आप गाली गलौज की संस्कृति होगी। और मुझे तो कोई अचरज नहीं है कि कल को प्रधानमंत्री भी इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे, डेस्परेशन में, निराशा और हताशा में। मतलब टपोरी और मवालियों की भाषा संसद में आ गई है। मतलब जो भाषा टपोरी और मवाली बोलते हैं, वो एक सांसद देश के अंदर, संसद के अंदर बोल रहा है। मतलब आप जो है कि एक तरह से आप वैधानिकता प्रदान कर रहे हैं। अगर आप संसद में बोल रहे हैं तो इस जो ये मैं बोलती हूँ, इसमें उन्होंने उसने क्या कहा है, जो आपने बीप किया है, उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है मुसलमानों के खिलाफ, उग्रवादी, आतंकवादी और भड़वा और पता नहीं क्या क्या उन्होंने शब्दों का वो उसमें इस्तेमाल किया है। और वो इसका मतलब आप उन शब्दों को बता रहे हैं कि अगर आपको आगे कभी मुसलमान के बारे में एक बात करनी हो तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ओम बिरला जी को बहुत ज्यादा विरोध के बाद, कल की घटना है ये, और इतना ज्यादा विरोध सोशल मीडिया पे हो रहा है, उसके बाद उन्होंने हल्की सी म्याऊ करी कि भैया उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया है और उनको कहा गया है कि भाई आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। एक अडानी का नाम लेने से तो व्यक्ति की संसद सदस्यता चली जाती है, स्पीच को निकाल दिया जाता है रिकॉर्ड से।
मतलब अडानी का नाम तो बहुत बड़ी गाली है, अडानी का नाम लेना। और वो जो कटवा और वो भड़वा कह रहा था वो गाली नहीं है, उसको वो गाली नहीं मानी गई क्या? ये वो पार्टी है जो एक बहुत बड़ी लिस्ट जारी करती है कि ये बिल्कुल, जरा मायावती जी ने ट्वीट किया था 4 घंटा पहले, इस ट्वीट को देखिए। दिल्ली में भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वह वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण। ये मायावती थोड़ा डिप्लोमेटिकली अपने ही सांसद के लिए जो ट्वीट कर रही हैं 4 घंटा पहले, थोड़ा अग्रेसिव मायावती को यहां होना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच ये राहुल गांधी के ट्वीट भी है, जरा नीचे के पार्ट को हटाइए और हेडलाइंस को हटाइए तो उनके ट्वीट को देखते हैं। देखिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, यहां राहुल गांधी गले मिलते हुए दानिश अली से और हाथ मिलाते हुए, दोनों दानिश अली और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे से मिलते हुए, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इतना कहना राहुल गांधी के लिए काफी है। और ये बात यहां, ये पैगाम राहुल गांधी पहुंचा रहे हैं। मीनू जी, थोड़ा ये दोनों ट्वीट पहुंचाना था आप लोगों तक, इसलिए आपको रोका था जी, प्लीज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, और जो ये वो पार्टी है, बीजेपी पार्टी, इनकी सरकार ने 2022 में एक लिस्ट जारी की थी, उसमें बड़े सामान्य शब्दों को भी कहा था कि ये असंसदीय शब्द हैं और इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज उनकी पार्टी का एक सांसद इतनी अभद्र, इतनी अश्लील, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल, गुंडे मवाली टपोरियों की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बारे में अध्यक्ष ये कह के चुप हो जाते हैं कि आप आइंदा आप अगर दोबारा दोहराएंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दानिश इस विधोड़ी को उन्होंने क्यों नहीं वहां से संसद से बाहर निकाला? संजय सिंह हुए और ये आपके अधीर रंजन चौधरी, उनको मंत्रियों से सवाल पूछने में इन्होंने बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया था संसद से। आज इतनी गंदी भाषा, और इसमें देखिए, इसमें इससे भी शर्मनाक व्यवहार जो था वो हर्षवर्धन, जो कि मंत्री है, और पूर्व मंत्री रविशंकर का था। दोनों वहां बैठे हुए दांत दिखा के हंस रहे थे। शर्म आनी चाहिए इनको। एक वकील है और एक डॉक्टर है। इनका तो मुझे पता नहीं, ये पीठासी, ये जो रमेश विधुड़ी है, ये क्या है इनकी शैक्षिक योग्यता? ये तो जाहिल है ही। उससे ज्यादा जहालत का परिचय हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद ने दिया। वो इस पे मोहर लगा रहे थे। अब आप देखिए राजीव जी, इस व्यवहार से प्रेरित होके जो सड़क पे बैठा हुआ बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो इनके फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं, जिनको वो बजरंग दल और इस तरह के जो लोग हैं, वो इस भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? ये तो व्हाट्सएप में भाषा ये लोग इस्तेमाल करते थे, वो आज इन्होंने यहाँ पे ला के रख दी है ये भाषा। और फिर क्या? फिर अगर बराक ओबामा आपकी धार्मिक जो आपके यहाँ बदतमीजियां चल रही हैं मजहब को लेके दूसरों के, उनके ऊपर अगर कमेंट कर देते हैं बराक ओबामा, तो आपको इतना बुरा लगता है कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री उसकी लठ लेके उसके पीछे पड़ जाता है, और आपकी पूरी आर्मी बराक ओबामा को गालियां देने लगती है। ये आज जो हुआ है, ये नई संसद की संस्कृति है। अब पीछे की संसद में छोड़ आए हैं शालीनता, सभ्यता, शिष्टता, सब पिछली संसद के साथ अब वो दफन हो गई है वहीं पे। अब यही चलेगा आज की नई संसद में, और ये घोर आपत्तिजनक है। और इनको जो विधुड़ी साहब है, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए पार्टी से भी। कारण बताओ, कहां का कारण? साफ दिखाई दे रहा है कारण कि क्या कर रहे हैं विधुड़ी। और वो एक बार बोल के नहीं रुकते, चलिए एक बार जबान फिसल गई। क्योंकि देखिए, ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए, वो इनकी आम भाषा का वर्ड है, ये संघ की भाषा का वर्ड है, ये उसमें कोई नई चीज नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो लेकिन जो आपकी रोज की भाषा है, चलिए वो आपके मुंह से निकल गई, लेकिन वो उसके बावजूद भी बोलते चले जा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी इस टाइम कर्नाटक के मामले में अलग थलग पड़ गए हैं, और जिस प्रकार से महिलाओं का जो बिल है ये उल्टा इनके बैकफायर कर गया है, बुमरैंग हो गया है। मेरे ख्याल से तो विधुड़ी के जरिए एक और नया शगुफा छोड़ दिया गया है, ताकि लोग कनाडा की बात ना करें, ना महिला बिल की बात करें, मोदी जी के छल की बात ना करें महिला बिल को लेकर, और सब विधुड़ी के ऊपर लग जाए, और जो कि हो भी रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है, राहुल गांधी ने जो किया, उन्होंने अपनी जो, वो केवल ना मोहब्बत की बात को केवल शब्दों में नहीं कहते हैं, वो अपने व्यवहार में करके दिखाते हैं। आज कल वो पुलियों के साथ थे, वहां भी उनकी मोहब्बत की भारत जोड़ो यात्रा जारी थी, और आज भी भारत जोड़ो यात्रा जारी है। जो दानिश अली के घर गए हैं मिलने के लिए, वो एक भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है राजीव जी।
जी बिल्कुल। दानिश अली के घर जाने के बाद वहां से निकलने पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाता हूं, और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी आपका स्वागत करते हैं, और इसके बाद सीधे आना चाहूंगा जरा सुनील शुक्ला जी आपके पास, और आपसे भी समझेंगे कि किस ढंग से आप देखते हैं पूरे घटनाक्रम को। लेकिन पहले राहुल गांधी दानिश अली के घर पहुंचते हैं, उसके बाद एक छोटी सी बाइट देते हैं, बात करते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। थैंक यू। और कुछ सर? राहुल आपको लगता है